है। मुझे ये भी तो पूछो, शादी तो मैंने की है लेकिन मैंने सस्ते में की है, ना ही मैंने दहेज लिया, कोई दहेज नहीं लिया। एवन के कपड़े मैंने खुद के दिए हैं, अपने घर से दिए। 2019 में मैंने शादी की थी, कोई दहेज नहीं लिया? बिल्कुल नहीं लिया, पता कर सकते हैं, ना दहेज लिया और ना ही न्योता दिया। 2-4 लोगों को बुलाया था, 2-4 अपने जो हमसाए थे उन लोगों से बात करी। मुझे जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के पहले विधायक महराज मलिक हमारे साथ है और 8 सवाल आज यानी कि रैपिड फायर क्वेश्चन जो है महराज के सामने आज रखने जा रहे हैं और जवाब जो है वो महराज से ढूंढेंगे। महराज शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज तक इंटरव्यू होते थे, सियासत पे जो है बातचीत होती थी, लेकिन आज कुछ सवाल है और आपकी पर्सनल जिंदगी के ऊपर सवाल है। मुझे ये बताओ कि महराज मलिक ने किसी से मोहब्बत की है? मोहब्बत तो दुनिया भर से की है हमने। कोई शख्स का नहीं, आवाम से मोहब्बत, क्योंकि दिल इतना बड़ा है, यहाँ मोहब्बत बहुत सारे लोगों को समाया जा सकता है। दुनिया की मोहब्बत बहुत ज्यादा है, आवाम से मोहब्बत करते हैं, हर फर्द को अच्छा देखना चाहते हैं। जाती मोहब्बत भी होती रहती है, चलता है, किस्से कहानियां होते हैं, लेकिन बहुत कम वक्त मिला है। जाती मोहब्बत दिल लगी तो ऐसे आवाम से ज्यादा है हमारी। सीधी सी बात है कि महराज मलिक का दिल बहुत बड़ा है और यहाँ हर एक के लिए मोहब्बत, हर एक का होना चाहिए, क्योंकि दिल अगर छोटा सा है लेकिन गहराई इसमें बहुत ज्यादा, लेकिन बस दिल के कोने को खोल देना है, छोटी सी जगह को थोड़ा कुशादा करना है, दुनिया समा जाती है। दूसरा सवाल ये है, और ये हमारा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। जनता पूछती है कि महराज मलिक के सवाल उठा के लाए हैं। महराज मलिक के वालिद साहब क्या करते हैं? देखिए, वो एक एम्प्लॉय थे PHE डिपार्टमेंट में, तो उसकी वही जिंदगी गुजरी है, आज रिटायर हैं, तो बस। महराज मलिक ने पढ़ाई कितनी की है? मैंने MA B.Ed करा है। कौन से यूनिवर्सिटी से? कौन से सब्जेक्ट में? MA मैंने उर्दू में किया है और B.Ed मैंने करा है। हाँ। महराज मलिक अपना आइडियल किसको मानते हैं सियासत में? देखिए, सियासी एतबार से अगर देखेंगे आप तो 2007-8 में हमारी शुरुआत हुई थी, तब तो बस ईमानदारी को अपना आइडियल मानता हूँ। मजलूम के साथ खड़ा होना जो भी होता तो उसको मुझे अच्छा लगता है, और ये मेरा नहीं है। मुझे एक शख्स ने कहा था, कहता आपको दुनिया चाहती है, जम्मू कश्मीर की आवाम आपसे बहुत प्यार करती है। मैंने इस पे बहुत मुहासबा किया, बहुत बार सोचा, मैंने कहा ऐसा क्यों है। फिर बात समझ में आई ले दे के आखिर में कि मेरा अपना मुहासबा है, मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि सियासत के मैदान में ईमानदारी कम थी। महराज मलिक ईमानदारी की बात लगा कर आया डंके की चोट पे और दिखा भी दिया, तो इसलिए ईमानदार हूँ तो लोग मोहब्बत कर रहे हैं, वरना यहाँ पर सियासत के मैदान में जीतने के बाद लोग ईमानदार नहीं होते थे। और अल्लाह का शुक्र है आज तक ईमानदार हूँ और आगे भी रहूंगा, तो लोग इतनी मोहब्बत करते रहेंगे, चलता रहेगा। काफी। आपके मोबाइल में, आपके फोन में किसका नंबर ब्लैक लिस्ट में? देखिए, ये तो नहीं बोल सकता हूँ, बहुत सारे ब्लैक लिस्ट हैं इसमें। वो कौन लोग हैं जो ब्लैक लिस्ट में होंगे? जो ऐसे ही बेहुदा सवाल होंगे, बेहुदा बातें होंगी, जिनके लिए वक्त नहीं है, मतलब होंगे ऐसे लोग जो वो आवाम है या फिर सियासी लोग हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के लोग हैं, कौन लोग हो सकते हैं? फिलहाल तो बहुत कम हैं, लेकिन जितने भी हैं मतलब उनसे बेहतर हमारे साथ उनका व्यवहार बेहतर नहीं होगा, हमारी सोच से अलग होंगे। सियासत में सबसे खिलाफ किस लीडर के खिलाफ महराज मलिक है? साफ तौर पर आप ये समझिए कि सियासत में महराज मलिक किस लीडर के खिलाफ है? मैं किसके खिलाफ हूँ ना? देखिए, जो आवाम के साथ बेईमानी करे मैं उसके खिलाफ हूँ। जो आवाम को झूठे दिलासे देकर, वोट की ताकत लेकर, उसका वजूद उससे छीनकर और उसके बाद फिर कुछ लोगों के लिए खड़ा हो जाए, कुछ लोगों को बेहतर बनाने के लिए गरीबों का गला घोंटेगा या मजलूम की बात तो इलेक्शन में करेगा, उसके बाद मुड़कर उनकी बात नहीं रखेगा या उनके लिए लड़ेगा नहीं, हर उस शख्स के मुखालिफ में खड़ा हूँ। हाँ, सियासत के मैदान में हो या एक आम आदमी की जिंदगी हो, आवाम की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, महराज उनके खिलाफ है। एक आखिरी सवाल कि इस वक्त, मौजूदा वक्त में महराज मलिक किसको ज्यादा चाहते हैं? परिवार के लोग? नहीं, एक शख्स आपने चुनना है, चाहे वो परिवार से हो या फिर आपकी आवाम से हो। कौन है ऐसा शख्स जिसको बहुत ज्यादा चाहता है? मैंने आपको पहले ही कहा कि दिल की बात है, दिल को थोड़ा कुशादा करना है, बहुत बड़ा है, इसमें दुनिया समा जाएगी, तो आप ये अंदाजा नहीं कर सकते आप मोहब्बत किससे ज्यादा करते हैं। बस मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूँ और इस चीज को देखना चाहता हूँ कि मैं कब करूँ, कैसे करूँ और किन हालात में करूँ, मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। बस उस चीज से मोहब्बत है कि कब और कैसे करूँ, उससे मोहब्बत ज्यादा रखता हूँ। कल की फिक्र करता हूँ, उसके साथ ही मेरा लगाव ज्यादा है।
कि मुझे ये काम करना है तो कैसे मुमकिन है। और हर वक्त जब मेरे दिमाग में वही चीज़ रहती है तो यकीनन मोहब्बत उसी को कहा जाता है जिसका मतलब जहन के अंदर आपके उसमें जो है वो बातें चलती रहें। हमारे जहन में यही है कि कौन सा काम कब और कैसे हो, किससे करवाया जाए, खुद कितना कर सकता हूँ, डिलीवर कैसे हो, बस उसी से मोहब्बत है। मैं तो अगर कहूँगा, क्योंकि मोहब्बत तो इस बात का भी नाम है जिसे आप दीवानगी कहते हैं, हर वक्त उसका चेहरा आंखों के सामने रहता है। बस मेरी दिमाग में, मेरी आंखों में बस ये चीज़ है कि कैसे ये सारी चीज़ें मुमकिन हो जो हमने वादे किए हैं। मोहब्बत उसी के साथ है। मोहब्बत ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक इंसान से करें, किसी एक चीज़ से करें। मोहब्बत करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब ये अलग मामला है कि बस रोकना चाहूंगा कि मोहब्बत ये जरूरी है कि किसी इंसान के साथ की जाए। मुझे ये बताओ कि आपकी जो गुजरी जिंदगी है, कभी किसी इंसान के साथ मोहब्बत हुई है? पहला सवाल जो मैंने किया था उसकी तर्ज पे ये उन पन्नों को खोलना नहीं चाहता हूँ। थोड़ा सा तो लोग तो जानना ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हम लोग जो है ना, मैंने जो मेजोरिटी में लोगों को देखा है, मोहब्बत के नाम पर अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। मोहब्बत नहीं है। अब कहानी छिड़ रही है। मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये नहीं है कि जो अब इंसान, प्यार तो होना चाहिए, सबके साथ जिम्मेदारी भी होती है, प्यार के साथ साथ जिम्मेदारी होती है, लेकिन अब उसमें आप अपनी सारी जिंदगी नहीं दे सकते। आप अपनी एजुकेशन को नहीं छोड़ सकते, अपने मकसद को नहीं छोड़ सकते। वो एक जिंदगी का हिस्सा रहता है। उस जिंदगी से निकल आना है। जब वो चीज मिल जाती है फिर इंसान का दूसरा पड़ाव होता है। देखिए, इंसान को सही टाइम पे बहुत सारी चीजों को सोचना होता है, समझना होता है, अपने मकसद को जानना होता है। आपने माशरे के अंदर देखा, कितने लोगों को आपने देखा, मोहब्बत सब ने की, लेकिन जब शादी आप अरेंज करो या वो करो, मोहब्बत ज्यादातर उसी में लोग मानते हैं कि मोहब्बत किसी लड़की से होती है। ऐसा नहीं है। उसमें हमारे नौजवानों का, हमारे यूथ का ये गलत इंटेंशन है। वो सोचते हैं हम ऐसा करेंगे फिर वैसा होगा, और उसमें कई घंटों, कई साल गुजार देते हैं। फिर जब वो चीजें कुछ लोगों को मिल भी जाती हैं, उसके बाद आम जिंदगी होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। वो मोहब्बत फिर कंटिन्यूअसली नहीं रहती है, वक्त के साथ साथ वो चीजें बदल जाती हैं। ऐसा नहीं है। मोहब्बत अलग भी होती है। अब हर इंसान को आप इस नजरिए से नहीं देख सकते हैं कि मोहब्बत करने के लिए कोई ऐसा इंसान ही होगा। ऐसा नहीं होता है। मोहब्बत किसी चीज से भी की जा सकती है। जैसे मैं पॉलिटिक्स के साथ मोहब्बत करता हूँ, लोगों की ख्वाहिशात पे खड़ा उतरना वो हमारा शौक है, हमारा मोहब्बत है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मजलूम का सहारा बनना, या मजलूम की जब मैं आवाज को बुलंद करता हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। किसी की अक्कासी जब मैं करता हूँ, किसी मजलूम के साथ जब जुल्म हुआ होता है, तो जब मैं उसकी बात को बयान करता हूँ तो हमारी आंखों से आंसू गिरते हैं। तो वही मोहब्बत का एक मतलब इजहार करने का तरीका आप उसे भी कह सकते हैं। दीवानगी यही है कि एक आम आदमी का बेहतर मुस्तकबिल कैसे बने, एक आम आदमी के साथ बेहतर सलूक कब किया जाए, बस वो दीवानगी है, उसे मोहब्बत। अब एक सवाल मेरे मन में और आया है। वैसे मैंने आपके लिए 8 सवाल रखे थे, लेकिन 9वां सवाल ये है कि महराज मलिक की शादी हुई है? बहुत सारे लोग पूछते हैं। बिल्कुल हुई है। मेरी 3 बच्चियां हैं। ऐसा नहीं है, शादी हुई है, अच्छा परिवार है, अच्छे मतलब बेहतर हूँ जिंदगी में। अच्छा, और देखिए, ये शादी टाइम पे करना बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। बहुत सारे लोग, जैसे हमारे नौजवान अभी हैं, ये चीजें बहुत जरूरी है। हमने भी थोड़ा लेट शादी की, करनी चाहिए। जिंदगी का एक हिस्सा है, और इस हिस्से को जीने के लिए आपके पास वक्त होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं फिर ऐसा होगा वैसा, इससे कुछ नहीं होता है। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। आप अपने परिवार के बारे में या किसी एक फैमिली के बारे में नहीं सोच सकते हैं। जितना मुकद्दर में होगा उतना आपको मिल ही जाएगा। हाँ, मेरी शादी हुई है, अच्छी खासी जिंदगी है, परिवार में 3 बच्चियां हैं। ये भी खुशकिस्मती की बात है। मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं, और उम्मीद है आगे बेहतर एक परिवार और बढ़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है। और मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ, शादी टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन के मामला भी आपने देखे होंगे। नौकरी नहीं मिले तो लोग शादी नहीं करते। ऐसा नहीं होता है। किसी के मुकद्दर से किसी की जिंदगी बेहतर हो जाती है। उसको तो अलग अलग सोच, अलग अलग जहन जो हो, वो अलग अलग रास्तों में चला जाता है। अगर ये एक टेंशन, शादी भी एक टेंशन भी है, डिप्रेशन भी है, लेकिन यहाँ पर माहौल भी गलत है। अगर आप देखेंगे जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर शादी करना बड़ा मुश्किल है। मुझे ये भी तो पूछो, शादी तो मैंने की है, लेकिन मैंने सस्ते में की है, ना ही मैंने दहेज लिया, कोई दहेज नहीं लिया। एवन के कपड़े मैंने खुद के दिए हैं, अपने घर से दिए। 2019 में मैंने शादी की थी। कोई दहेज नहीं लिया? बिल्कुल नहीं लिया। पता कर सकते हैं, ना दहेज लिया और ना ही न्योता दिया। 2-4 लोगों को बुलाया था, 2-4 अपने जो हमसाए थे उन लोगों से बात करी। मुझे बहुत सारे लोगों ने इसमें सवाल भी उठाए थे। उन्होंने कहा आप लीडर हो, आपको बुलाना चाहिए। हमने न्योता नहीं दिया था। इवन कि हमने अपने लोगों को, जो मेरे दोस्त थे, उनको नहीं बुलाया था। शादी के अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। 2-4 हमसाए थे, उनको बुलाया था, और परिवार के लोग। शरीयत के हिसाब से आपकी शरीयत, देखिए, शरीयत है, क्यों नहीं। क्योंकि जब हम
किसी एक मजहब को फॉलो करते हैं, उसमें ये सारी चीजें दिखाई है। और सबसे ज्यादा नुकसान मुझे होता है, मैं पॉलिटिकल लीडर था, मैंने नहीं बुलाया, मैंने किसी को नहीं बुलाया था। शादी के दिन मेरे वो जो वहाँ उस दिन शगुन आता है, तो मुझे तो वो भी नहीं आया था, मैंने ना वो लिया। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था आपने शादियां खाई होगी, मैंने कहा तो वो तो मैंने पैसा भी दिया है, आप ये हिसाब लगाकर ये सोच लेना कि मैंने उस पैसे का खाना खाया है। बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन मेरा एक शौक था मैं उस तर्ज पे करूं। और दहेज के मैंने नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने ना मुझे चाहिए था। एक परिवार का हिस्सा उठाकर हमने किसी की बेटी को लाया था अपने घर में, एक उम्मीदों के साथ, वो भी हमारा हिस्सा है। और ऐसा नहीं होता कि बेटियां किसी की भी हों, वो बहू जब बन जाती हैं तो हमारा जहन थोड़ा खराब हो जाता है। आपको अगर परिवार को खुश देखना है तो आपने दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी मानना है, वो भी किसी के मतलब जिगर का टुकड़ा होता है, उसे भी बड़े नाज नखरों से पाला होता है। बस उससे हम उम्मीद करते हैं बस इसको लाया काम कराने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ, बहुत अच्छी जिंदगी। हाँ अभी तक तो सब कुछ हाँ अच्छा है। और मैं चाहता हूँ नौजवानों को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, खास करके ये जो हमारी शादी का माहौल है इसे खत्म। और नौजवानों से भी गुजारिश, दुनिया को दिखाने के लिए पैसा कमाते हैं, लोन निकालते हैं, फिर कर्जा उतारने के लिए 10 साल लगते हैं, क्यों उठाएंगे कर्जा? जितना है उतना में ही शादी करें। अरे शादी ब्याह करना है, अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, अपना शौक है कर लो। और हमारे इस्लाम ने तो बहुत सारी चीजें हमें सिखाई है, उन चीजों पे अमल करना, उसको अमली जामा पहनाना हमें लोगों का फर्ज है। अगर मैंने शादी नहीं की होती, अगर आज के दौर में करता तो भी वही करता, शायद नहीं लोगों को बुलाता। और इस चीज के बारे में लोगों को बताना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं डरते हैं, उसको नहीं बुलाएंगे, फिर वो लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में नहीं सोचना है। मैं खुद कहाँ बेहतर हो सकता हूँ वहां पे लोन निकाल कर लोगों को दावत खिलाना, फिर उसके लिए बीवी के साथ साथ कर्जा उतारने के लिए 10 साल लगाना, ये नाअहली, ये बेवकूफी है। दुनिया को खुश नहीं करना है, ढिंडोरा नहीं पीटना है, वैसी वैरायटियां नहीं बनानी है जिसका कर्जा उतारने में 10 साल लगेंगे। सिंपल तरीका है, शादी ब्याह कर लो, अच्छी जिंदगी है और छोटी सी जिंदगी है, इसमें ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैं चाहता हूँ नौजवानों को हमारा एक मैसेज होना चाहिए, और हम भी चाहते हैं कि इसमें भी तब्दीली आए। जैसे सियासत के अंदर हम बदलाव चाहते हैं, तो इन चीजों के अंदर भी रस्म और रवाजों को बिल्कुल। और मैंने ये चीजें की है, देखो 3 चीजों पे मैंने बड़ा फोकस किया है। शादी के दिन तो मैंने बुलाया नहीं किसी को, और दूसरा मातम पे सियासतदान नहीं जाना चाहिए, जैसे मैं नहीं जाता हूँ। मुझे यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे, फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, आप नहीं जाते। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है। उसके अलावा शादियों में नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं चाहे शादी कहीं पे भी हो मैं नहीं जाता हूँ। और ना ही हम वहाँ पे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं लोगों से हट के करता हूँ और जिसमें मुझे मुश्किलें आई थी वक्ती तौर। लेकिन सियासत के मैदान में फिर जब मैं लोगों के पास गया, मैंने उन्हें समझाया कि मेरा एक ही काम है, जो जिंदा लोग हैं उनकी रहबरी के लिए महराज खड़ा है, मुझे एक मौका दो। और लोगों ने मान ली मेरी बात। उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि आप नहीं आए, आप मातम पे नहीं आए, आप शादी में नहीं आए। उन चीज़ों से मैं दूर रहा, और इन चीज़ों में भी बदलाव मैं चाहता हूँ, और बड़े पैमाने पे होना चाहिए, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। और इससे भी माहौल में अगर खलल पैदा हो रहा है तो हमारा फर्ज बनता है माशरे को बेहतर बनाने के लिए हमें ये भी एक। चलो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए महराज मलिक। आपके सवालों का जवाब महराज मलिक ने साफ तौर पर आपको दिया है। जो सवाल आपके अंदर थे, जिन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उन सवालों का जवाब हमने ढूंढ के लाया है और आपके सामने जो है वो रखा है। अगले टाइम के लिए तौसीफ खाने।